सीताराम सीता राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीता राम, सीताराम सीता राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम। सीताराम नाम की चर्चा में हमारे डायमंड स्कूल सिमरदही से एक श्रोता राम नाम में स्नान करने हेतु पहुंच चुके हैं। उनकी उस विद्यालय का प्रगति हो। श्रोता भगवान, आप सुस्वागत है। आप अपने भजन की कुछ अंश भजन में देना चाहे तो आप रेडियो मधेश से प्रसारित भक्ति सरगम में अपना विज्ञापन, विद्यालय, मकान, दुकान, व्यवसाय को आप संपर्क करें और भक्ति भाव में जुड़े रहें। आपकी प्रगति हो, आपके विद्यालय में अच्छी से अच्छी उन्नति हो, इस कामना के साथ मैं आगे इसी तरह से हमारे भक्त लोग जुड़ते रहेंगे, आशा के साथ में
राम नाम रूपी गंगा धारा में स्नान के तत्पश्चात मैं पुनः सभी संतों को स्तुति की ओर मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। इसके बाद मैं आपको जय बजरंगबली की प्रसंग में ले जाऊंगा मिथिला भजन भाव में। तो मैं चलूं स्तुति की ओर। भगवान के कुछ स्तुति नाम जप ले। दिन भर तो हम बुढ़े काम में लगे रहते हैं, मन मेरा विचलित रहता है। घर परिवार राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में उलझे हुए मस्तिष्क को एकत्रित करने का एक ही माध्यम है पतित पावन नाम की सहारा से सारे उलझनों की सुलझाया जा सकता है और भगवान की स्तुति भजन ही हमें साथ जाएगा। इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम सभी श्रोताओं के बीच में परोसने का प्रयत्न करता हूं। इस ठंडी में भी और यह श्रेय रेडियो मधेश 106.6 पर प्रसारित करने का अवसर इनके संचालक राजेश ठाकुर जी ने जो प्रदान किया है और अब मेरे मित्र के रूप में, प्राविधिक मित्र के रूप में हमें साथ दे रहे हैं अभिजीत जी के साथ रोहित जी। और इस यूनिट परिवार को मैं मंगलमय हो, इनके तरफ से भी सब श्रोताओं को मंगलमय की कामना करते हुए अखंड मंडलाकारं व्याप्तयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीताशमवरोपितवामभाग्यम् पानौ महासा एकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् रणरङ्गधीरं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तु प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार
बसहि राम सरचाप धरम अतुलित भल धामं हेम शैला वदेहम धनुजवन कृशानुज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम दानिरानम धीशम रघुपति प्रिय भगतं वात जातं नमामि वात जातं नमामि। वात श्री राम श्री राम। पवन देव धूम मचा रहे हैं। हनुमान जी महाराज उछल कूद करते सारे घर की वस्तु को भी उठा पटक कर दिया करते हैं और अंजनी माँ मत्सर्या माँ सभी को परेशान कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज आप जय बजरंगबली सुन रहे हैं। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी प्रकाशित हनुमान मंदिर पटना से प्रसारित। मैं आपको हनुमान जी की चरित्रार्थ रखने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। हनुमान जी की बाल्यकाल की अवस्था में नटखट सा बालक कभी घर के कोने में छुप जाते। ये लड़कपन का, ये बच्चों का शरारती करना जो स्वाभाविक है वही कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। कभी पलंग से उतर करके कोने में छुप जाते। इधर माँ खोज रही है बच्चों का कहाँ चला गया। सभी एक बार नदी को पार कर गए। इधर लोग विचरण कर रहा है, गोकर्ण पार को फान जाना। ये हनुमान जी की बाल्यकाल से नटखटपन था। बहुत पंपा नदी को पार करके पंपा सर को पार कर सबके गले सूख गया कि कैसे हनुमान जी महाराज, कैसे पवन ये पुत्र कैसे चला गया उस पार। नन्हा सा बालक है। जब उन्होंने देखे कि सबकी धकधकी कर रहा है तो उन्होंने दर्शन दिया। किसी को समझ में कुछ नहीं आ पा रहा था और सब थक कर चूर हो चले थे। तब उन्होंने सबके देखते देखते उस पार से जो छलांग लगाई, सबको अपने पिता केसरी के कंधे पर आ बैठ गए। पंपा सर के उस पर पार थे। अब तो केसरी ने उसे कमरे से उतार कर छाती से लगा
चिपकाया और सबसे उन्हें उसे हाथों हाथ उठा लिया। पर यह किसी के समझ में नहीं आ पा रहा था कि इतने नन्हे से पवन पुत्र ने छलांग लगाई तो कैसे लगाई। इतनी चौड़ी नदी को पार करने के लिए इतनी लंबी छलांग लगाकर कोई हंसी ठट्ठा नहीं था, पर पवन पुत्र के लिए तो जैसे बाएं दाएं का खेल था। जिसने सुना ही कहने वाला मुंह ताकता रह गया, क्योंकि ऐसे अनहोनी बात को कोई लाख सौगंध रखने पर भी मानने को तैयार नहीं था। पर बात तो 16.25 आना सही था। हनुमान जी महाराज उसी प्रकार से उछल कूद करते। घर घर यही चर्चा थी कि पवन पुत्र ने तो पंपासर को उस पार फांगा लांगा। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब हो चक्का हो चला, समझ में नहीं आ पा रहा था कैसे क्या हो रहा है। केसरी और अंजना की आंखें खुली रह गई। देखा कि पलंग पर चादर, एक दिन की कथा है, पलंग पर चादर में सिकरी हुई पड़ी है, पर पवन पुत्र का नाम नहीं है। सोए हुई अवस्था में पवन पुत्र फिर गायब हो जाता है। उन्हें अपने बच्चे के टटोलते हुए झांका, बच्चा नहीं था। पलने में देखा, वहां भी नहीं है। हनुमान जी ने बहुत परेशान कर रखा है। अब तो उनको कान पकड़ कान खड़े हो गए, बच्चा कहाँ चला गया। तोते उड़ गए, हाथ पाँव में फूल लगे, सबको सब चकरा चुके। ऐसे हनुमान जी महाराज थे। हनुमान जी को हनुमान नाम कैसे पड़ा, इस पर मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा। दूध और पूत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, शास्त्र का नीति नियम है। यदि दूध को अकेले में छोड़ दोगे तो कुत्ता बिल्ली जूठा करेगा और खा जाएगा। बच्चे को यदि अकेले में छोड़ते हैं, उपदेश की बात है। हनुमान जी इसलिए किए कि कोई माँ अपने बच्चा को अकेले छोड़ने के पश्चात यही दुर्दशा होता है जो अंजना और केसरी का हुआ था। फिर कार्तिक के अंधेरे पाक की चौदस के अगले दिन ही अमावस्या भी पड़ रही थी। कल अमावस्या था। उसी प्रकार सूरज को सहन लगने वाला था, ग्रहण लगने वाला था। ग्रहण के दिन तो बच्चा कभी अकेला छोड़ा ही नहीं जाता, नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अंजना तड़के उस दिन के लिए फल लेने वाली गई। यूं तो घर भर के लिए नौकर चाकर भी फल फूल लाया करते थे, पर बच्चे के लिए अंजना ही अपने हाथों से छाट छाट कर लाल लाल मीठे मीठे फल, पके फल अपनी बगिया में लाया करती थी। जो न तो
पीले पीले होते थे न कच्चे। बच्चा कभी गहरी नींद में पड़ा नाक बजा रहा था। अंजना ने झंझरी डालियां उठाई और सोने के किवाड़ बंद कर बाहर बगिया में निकल गई। जिस कोठे में बच्चा सोया पड़ा था उसकी पूरब की खिड़की खुली पड़ी थी, जिससे बाहर भीतर का सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही अंजना बाहर आती है और पैरों पर से फल, हनुमान जी बनने की, हनुमान नाम क्यों पड़ा, इसकी कथा मैं प्रसारित कर रहा हूं आपके पास। बच्चे के लिए मीठे मीठे लाल लाल फल उतारने लगी थी, वैसे ही पूरब में लाल लाल सूरज भी धीरे धीरे ऊपर सिर उठा कर लगा। सुनहरे पलंग पर उत्तर की ओर पैर किए सोए हुए बच्चे की आंखें जो खुली तो उसका पेट कुलकुला उठा। हुआ तो उठा, पर जब उसने के सामने खिड़की में से देखा तो पूरब में उठते हुए लाल सूरज को लाल फल समझकर वह झट पलंग पर दौड़कर पल उछलकर खिड़की पर आया और बात ही बात में छलांग लगाकर सूरज की ओर उड़ चला और उड़ा भी तो ऐसा उड़ा कि गरुड़ भी उसके पकड़ने चले तो पकड़ना तो दूर उसकी छाया तक भी न छू पावे। किसी को भनक तक न मिल गई। बच्चा अब उठा और कैसे उड़ चला, क्योंकि पहले कभी भी ऐसी बात हुई नहीं थी। लौटने का तो अंजना लौट आई। लौटते ही देखते हैं कि पलंग सूना है, चादर फैली हुई है और बच्चा नहीं है। अब तो उसे काठ मार आया। उसकी आंखों के आंखें अंधेरा छा गया। उसके मुंह का रंग फक रह गया। डालियां हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। सारे फल धरती पर इधर उधर तितर बितर बिखर गया। माता की ममता जो है वो ऐसी हक्की बक्की हुई खड़ी रह गई कि बोले तो बोला न जाए, रोए तो रोया न जाए, चले तो चला न जाए। वो कहीं वही धरती पर दम से बैठ गई और छाती पीट कर रोने लगी। हाय रे मेरा लाल। माँ की रुदन है हनुमान जी के लिए। हाय रे मेरा लाल, हाय मेरा लाल, अंजना दुलारे मेरे लाल। तू कहाँ गया मेरे लाल, तू कहाँ गया मेरे लाल, तू कहाँ गया मेरे लाल। तेरे लिए मैं लाल फल लाया, सुन ले मेरी लाल, सुन ले मेरे लाल। हाँ मेरे लाल, मेरे लाल। हनुमान जी महाराज
सूरज को निकलने चल चुके हैं। माता अंजना रुदन कर रही है, रो रो के तुझे पुकारूं, रो रो के तुझे पुकारूं, आजा 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 रे मेरे लाल, आजा आजा रे मेरे लाल, आजा मेरे राज दुलारे लाल, मेरे सीने के प्यारे लाल, आजा आजा अंजना के लाल, आजा रे मेरे अंजना के लाल, आजा रो रो के तुझे बुलाऊं, तू लाल पलंग पर सोए, तू लाल पलंग पर सोए, अरे लाल मेरे लाल, तू आजा आजा मेरे अंजना के लाल। माँ अंजना रुदन कर रही है, हाँ मेरी बेटा तू कहाँ चला गया, तुझे सूरज कहूँ या तारा, तुझे तू हो जगत के राज दुलारा, तेरा नाम करेगा रोशन, तू तो अंजनी के प्यारा, तू तो अंजनी के प्यारा, मेरा आजा राज दुलारा, मेरा आजा राज दुलारा। रो रही है माँ, किधर चला गया, खलबली मच गई, सारी नौकरों चाकरों सब खोजने लगे, कहाँ चला गया मेरा लाल, कौन उठा ले गया, कोठा बंद है, पाड़ा चल रहा है, इस बीच में से कौन उठा कर ले गया। ऐसे वैसे नहीं, राजा का बच्चा था, सब तरके तरके ऐसी देखती रह गई। आइए आप प्रकट हो, दूसरे भक्त भी मेरे आ चुके हनुमान जी की इस लीला को बाल लीला देखने के लिए। ऐसे ही अनहोनी बात हो गई कि लाख माथा पीटने पर भी हनुमान जी महाराज की पता नहीं लगा। उदय शाह जी महाराज आपका जय हो, आप मेरे परम मित्र हैं और आप रेडियो मधेश से प्रसारित कार्यक्रम भक्ति सरगम में हनुमान जी की बाल लीला को आप सुन रहे हैं। हनुमान जी अभी तक पता नहीं लगा, अब आगे आप अगले एपिसोड में हनुमान जी की पता लगाऊंगा। अभी दूत लोग खटे हुए, हनुमान जी चले गए कहाँ। माँ अंजना फल लाने के लिए सुबह उठी और इधर हनुमान जी ने झांका तो देखा कि यह लाल सूरज को समझा लाल फल है और निकल चले। किसी को पता नहीं कहाँ चला गया। और मैं आज के कार्यक्रम की भक्ति समय सरगम की कार्यक्रम का समय का विराम लेने का हो चुका है। मेरे प्राविधिक मित्र जी अभिजीत जी
की इशारा हो चुकी है। आप इस कार्यक्रम को देखना चाहेंगे, जो श्रोता नहीं देख पाए तो YouTube में चंद्रिका ठाकुर सब्सक्राइब करेंगे, आपको सारे भजन मिल जाएगा। और यदि आप सुंदरकांड रामायण भजन में को सुनना चाहें तो 9844455210 पर संपर्क कर आप परिवार के कल्याणार्थ, देश के कल्याणार्थ, मैं तो पवन पुत्र से विनय करता हूं कि मेरे राष्ट्र को सुरक्षा करे। ये नेतृत्व वर्ग हमारे राष्ट्र को डुबाने चले हैं, इसे रक्षा हमारी जानकी जी करेगी। पवन पुत्र संकट से बचावे। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। हमारे भोगेंद्र जी भी आ चुके हैं आज के कार्यक्रम में हमारे अतिथि के रूप में। उन्हें मैं दंडवत करते हुए, श्रोताओं को दंडवत करते हुए मैं वाणी विराम देने से पूर्व सीताराम 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 जय सीताराम।